नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। बच्चों, आपने इस पाठ के सार वाला वीडियो देख लिया होगा और उम्मीद है आपको वो पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपके लिए ये बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करना बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा आपको मुश्किल आएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप वो वीडियो देख लें। बच्चों, पहले हम जानते हैं कि इस पाठ के द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है, या उनका उद्देश्य क्या था इस पाठ को लिखने का, या फिर इसका मूल भाव जो है वो क्या है। तो सबसे पहले है मानवीय गुणों का विकास करना, क्योंकि जो फादर बुल्के हैं वो मानवीय गुणों से भरपूर हैं और उन्हीं के जीवन के द्वारा लेखक ये चाहते हैं कि वही मानवीय गुण हर एक व्यक्ति में विकसित हों। दूसरा है हिंदी भाषा से प्रेम करना, क्योंकि फादर बुल्के हिंदी भाषा से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए आवश्यक है कि हम सब हिंदी भाषा से प्रेम करें। हिंदी भाषा के विकास के लिए संघर्ष करना। फादर बुल्के ने बहुत सी रचनाएं लिखी, उनका अनुवाद किया और हिंदी के विकास के लिए बहुत संघर्ष किया। तो हर भारतीय का ये फर्ज है कि वह हिंदी भाषा के विकास के लिए संघर्ष करे और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, इसके लिए वह जितना हो सके प्रयास करे। साथ ही बच्चों, आत्मा की अमरता का संदेश देना भी इस पाठ का उद्देश्य है। जैसा कि फादर बुल्के ने लेखक ये कहा था जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, तो उस समय उन्होंने आत्मा की अमरता का संदेश लेखक को दिया था। तो वह संदेश हम सबके जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो अब शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ के लेखक कौन है? यशपाल जी, मन्नू भंडारी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या शिवम प्रकाश। तो इसका सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र या संस्मरण। तो सही उत्तर है संस्मरण। फादर बुल्के की आंखों का रंग कैसा था? हरा, काला, नीला या भूरा। तो सही उत्तर है नीला। फादर बुल्के की जन्मभूमि कौन सी थी? रेम्स चैपल, इंग्लैंड, फ्रांस या अमेरिका। तो सही उत्तर है कै, रेम्स चैपल। फादर बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? लीबिया, अमेरिका, जापान या बेल्जियम। तो सही उत्तर है बेल्जियम। बच्चों, वो बेल्जियम में रेम्स चैपल नामक जगह पर रहते थे। लेखक ने फादर बुल्के को श्रद्धांजलि कैसे दी? फादर बुल्के को याद करके, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ लिखकर, उनके नाम से एक स्मृति चिन्ह बनाकर या हिंदी को सम्मान दिलवाकर। तो सही उत्तर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ लिखकर। लेखक के घर के उत्सव में फादर बुल्के किस प्रकार से शामिल होते थे? बड़े भाई के समान, एक पारिवारिक पुरोहित के समान, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। वो एक बड़े भाई के समान भी और एक पारिवारिक पुरोहित के समान भी शामिल होते थे। फादर बुल्के ने जिसेट संघ में कितने वर्ष रहकर पादरियों के धर्माचार की शिक्षा ग्रहण की? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो सही उत्तर है 2 वर्ष। फादर बुल्के ने कहाँ से एमए हिंदी की परीक्षा पास की? लखनऊ, देहरादून, इलाहाबाद या चंडीगढ़। तो सही उत्तर है इलाहाबाद। फादर बुल्के कौन से कॉलेज में हिंदी संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे? रांची के सेंट जेवियर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर है रांची के सेंट जेवियर्स। फादर बुल्के ने
कौन से धार्मिक ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया? महाभारत, रामायण, बाइबिल या कुरान? तो सही उत्तर है बाइबिल। फादर बुल्के ने कौन से शब्दकोश का निर्माण किया? अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी से अरबी या अरबी से हिंदी? तो सही उत्तर है अंग्रेजी से हिंदी। फादर बुल्के ने मातृलिंग द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? नीला पंछी, नील पंछी, नीली आंखें या कोई नहीं? तो सही उत्तर है ख नील पंछी। फादर बुल्के ने कौन से विश्वविद्यालय में हिंदी में शोध प्रबंध प्रस्तुत किया? दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान या प्रयाग? तो सही उत्तर है प्रयाग। लेखक ने फादर बुल्के को किस एक बात पर झुंझलाते हुए देखा है या गुस्से में देखा है? हिंदी की स्थिति, अंग्रेजी की स्थिति, अरबी की स्थिति या तुर्की की स्थिति? तो सही उत्तर है हिंदी की स्थिति पर। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, यह किसने कहा था? लेखक ने, डॉक्टर रघुवंश ने, पादरी ने या फादर कामिल बुल्के ने? तो सही उत्तर है फादर कामिल बुल्के ने। फादर कामिल बुल्के से बात करना किसके संकल्प से भरना था? धर्म, कर्म, आस्था या विराग? तो सही उत्तर है कर्म। बच्चों, इस पाठ में परिमल का जिक्र आया है, तो वह परिमल क्या है? कविता है, साहित्यिक संस्था है, उपन्यास है या कोई शब्दकोश है? तो सही उत्तर है साहित्यिक संस्था। जब फादर बुल्के ने संन्यास लिया था तो उन्होंने संन्यास लेते समय धर्मगुरु के सामने क्या शर्त रखी थी? पहला, भारत गमन, जापान गमन, अमेरिका गमन या श्रीलंका गमन? तो सही उत्तर है भारत गमन, यानी उन्होंने भारत जाने की शर्त रखी थी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ का प्रमुख संदेश क्या है? पशुओं के प्रति ममता, पेड़ों का रखरखाव, मानवता का संदेश या फादर बुल्के के जीवन की प्रस्तुति? तो मूल उद्देश्य है मानवता का संदेश। लेखक ने फादर बुल्के को देखना किसके समान बताया है? ईश्वर दर्शन, निर्मल जल में स्नान, गंगा स्नान या पवित्र आत्मा के दर्शन? तो सही उत्तर है निर्मल जल में स्नान करने के समान। फादर बुल्के को याद करना किसके निर्मल जल में स्नान करने जैसा था? उमंग, उत्साह, स्नेह या करुणा? तो सही उत्तर है करुणा। लेखक के अनुसार फादर बुल्के को याद करना कैसा है? उदास एवं शांत संगीत सुनने के समान, भारतीय प्रेम की अनुभूति, राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम या इनमें से कुछ नहीं? तो उदास एवं शांत संगीत सुनना सही उत्तर। फादर बुल्के के पिताजी का पेशा क्या था, यानी वो क्या कार्य करते थे? मैनेजर थे, अध्यापक थे, डॉक्टर थे या व्यवसायी? तो सही उत्तर है व्यवसायी। फादर बुल्के कुल कितने भाई बहन थे? 1, 2, 4, 5? तो सही उत्तर है 4, क्योंकि 2 भाई थे, एक फादर बुल्के और एक बहन। फादर बुल्के अपनी माँ की चिट्ठियाँ किसको दिखाते थे? डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर रामप्रसाद, डॉक्टर माधवदास या डॉक्टर कमलेश? तो सही उत्तर है क डॉक्टर रघुवंश। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक ने देवदारू किसे कहा है? पेड़ को, फादर कामिल बुल्के को, पर्वत को या उपरोक्त सभी को? तो सही उत्तर है फादर कामिल बुल्के को। फादर बुल्के ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किस वर्ष में छोड़ दी थी? प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष या अंतिम वर्ष? तो सही उत्तर है अंतिम वर्ष। फादर बुल्के भारतवर्ष में कितने वर्ष रहे? 27 वर्ष, 37 वर्ष, 47 वर्ष या 57 वर्ष? तो सही उत्तर है 47 वर्ष। फादर बुल्के
कितने वर्ष जीवित रहे या उनका देहांत किस आयु में हुआ? 47 वर्ष में, 53, 63 या 73 वर्ष में? तो सही उत्तर है 73 वर्ष में। फादर कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? रामकथा, उत्पत्ति और विकास, रामचरितमानस, सूर की भक्ति भावना या कृष्ण भक्ति भावना? तो सही उत्तर है रामकथा, उत्पत्ति और विकास। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कब हुई? सन 1971, सन 1981, सन 1982 या सन 1980? तो सही उत्तर है सन 1982। तो बच्चों, ये थे मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम करेंगे माता का आंचल। अगर अभी तक आपने क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठों के सार के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।